हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। प्यारे साथियों, देखिए आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ वर्तमान में कौन क्या यानी महत्वपूर्ण नियुक्तियों से रिलेटेड ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अभी हाल ही में जितनी 2023 और 22 में जितनी मोस्ट इम्पोर्टेंट नियुक्तियाँ हुई हैं साथियों, वर्तमान में कौन क्या है भारत में, पूरी अपडेटेड लिस्ट है ये। पूरा देखिए डिटेल के साथ पढ़ाने वाला हूँ, जैसे इसमें पूरा डिटेल दिया गया है। एक एक प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे आप CRPF, BSF, अग्निवीर, आर्मी अग्निवीर या फिर SSC MTS, CHSL, MP पटवारी या फिर और भी कोई गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? प्यारे साथियों, नीति आयोग के नए CEO बन गए हैं कौन? VR सुब्रमण्यम बन गए नीति आयोग के नए CEO। साथियों, अगर आपको इसको PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कंप्लीट इसमें वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल के साथ दिया गया है। तो नीति आयोग के नए CEO कौन बन गए हैं? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की। इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। मुख्यालय कहाँ है नीति आयोग का? नई दिल्ली के अंदर स्थित है। तो नीति आयोग के नए CEO कौन बन गए? VR सुब्रमण्यम। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि नीति आयोग के पहले CEO कौन थे। नीति आयोग के पहले CEO कौन थे बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत के नए औषधि महानियंत्रक कौन बने हैं? भारत के नए औषधि महानियंत्रक कौन बन गए हैं साथियों? राजीव सिंह रघुवंशी जो हैं भारत के नए औषधि महानियंत्रक बन गए हैं, ठीक है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन बन गए भारत के नए? तो ये बन गए हैं राजीव सिंह रघुवंशी। स्थापना हुई थी ड्रग कंट्रोलर ऑफ जनरल इंडिया की, DGCI की, तो 14 अगस्त 2019 की। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर स्थित है, ठीक है। भारत के नए औषधि महानियंत्रक कौन बने? राजीव सिंह रघुवंशी। नेक्स्ट है साथियों, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं साथियों? तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष बन गए कौन? KV शाजी जो हैं नाबार्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड का फुल फॉर्म है। स्थापना नाबार्ड की कब हुई? 1982 में। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है, ठीक है। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष बन गए KV शाजी। साथियों देखिए, अगर इसका आपको PDF फाइल चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके डाउनलोड कर सकते हैं। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय सेना के नए उप प्रमुख, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MB सुचिंद्र कुमार बने हैं, ठीक है। भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई थी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है थल सेना दिवस। तो भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बन गए? MB सुचिंद्र कुमार नए उप प्रमुख बने हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, देखते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ICAI की बात हो रही है, इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसके जो नए अध्यक्ष बन गए वो बन गए अनिकेत सुनील तलाटी बन गए हैं। इसकी स्थापना ICAI की हुई थी 1 जुलाई 1949 को। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है, ठीक है, तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO बन गए हैं अनिल कुमार लाहौटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, हर एग्जाम में कई बार पूछा गया है। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने? अनिल कुमार लाहौटी। इंडियन रेलवे की बात हो रही है, इंडियन रेलवे की स्थापना कब हुई? 16 अप्रैल 1853 को। इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली के अंदर। रेल मंत्री वर्तमान में कौन है? अश्विनी वैष्णव है। और आपको बता दें कि जो रेलवे बोर्ड RPFS है, महानिदेशक संजय चंद्र। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जान मथाई थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और वर्तमान में कौन है? अश्विनी वैष्णव है। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने? अनिल कुमार लाहौटी। नेक्स्ट है साथियों, भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ के नए महासचिव कौन बने हैं? भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ के नए जो महासचिव बन गए वो बने शैलेश पाठक। फिक्की यानी फिक्की यहाँ पर बात हो रही है, हिंदी में इंग्लिश में यह है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। फिक्की को भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ, किसका जो इंग्लिश है फेडरेशन ऑफ इंडियन एंड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। अगर आपसे पूछ ले फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं महासचिव को? शैलेश पाठक। फिक्की की स्थापना हुई थी 1927 में। इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन गए हैं, देखिए अनिल चौहान, ठीक है। देखिए साथियों, आपको बता दें कि CDS में जो है 4 स्टार जनरल अधिकारी होते हैं। CDS पद का गठन 1 जनवरी 2020 में किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भारत के पहले CDS कौन थे, तो
पहले सीडीएस थे जनरल विपिन रावत जी थे और वर्तमान में अनिल चौहान जी हैं, ठीक है। और भारत के दूसरे सीडीएस कौन थे? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो हैं उत्तराखंड के हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो स्थापना हुआ था 1958 में हुआ था। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? डीआरडीओ का न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। तो डीआरडीओ के जो नए अध्यक्ष बन गए समीर वी कामत, ऑप्शन भी सही हो जाएगा, डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बन गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है भारतीय ओलंपिक संघ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी उषा जो हैं ये बन गई हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। आपको बता दें कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1928 में, मुख्यालय मुंबई में है। सचिव कौन है वर्तमान में? जय शाह हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भारतीय ओलंपिक संघ की बात हो रही है, पीटी उषा है वर्तमान में ओलंपिक संघ के अध्यक्ष। बीसीसीआई के बारे में मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि एनएचएआई, एनएचएआई को फुल फॉर्म है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो एनएचएआई के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं साथियों? ये बन गए हैं संतोष कुमार यादव जो हैं साथियों। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बन गए कौन? संतोष कुमार यादव, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए, और एनएचएआई की स्थापना कब हुई थी? 1988 में, मुख्यालय न्यू दिल्ली के अंदर एनएचएआई का स्थित है। नेक्स्ट है भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? भारत के नए महान्यायवादी बन गए आर वेंकट रमणी बन गए भारत के नए महान्यायवादी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और देखिए साथियों यहाँ पर अगर बात की जाए भारतीय वायुसेना की, इंडियन एयरफोर्स की, इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं कौन? अमनप्रीत सिंह बन गए हैं। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। वायुसेना दिवस का मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, वायुसेना दिवस जो है मनाया जाता है। तो इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख बन गए हैं अमनप्रीत सिंह। नेक्स्ट है भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी एनएसए कौन बने हैं? भारत के नए डिप्टी एनएसए बन गए हैं पंकज कुमार सिंह। कौन बन गए हैं? डिप्टी एनएसए बन गए हैं उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह। नेक्स्ट है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष बनी है मेघना अहलावत। टीटीएफआई यानी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्थापना 1926 में हुई थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, महासचिव हैं अरुण कुमार बनर्जी। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं राजीव लक्ष्मण करंदीकर। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, इसका गठन हुआ था 2005 में, मुख्यालय न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? राजीव लक्ष्मण करंदीकर। नेक्स्ट है भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो शुभ्रकांत पांडा बन गए हैं, ठीक है, फिक्की के नए अध्यक्ष, ठीक है। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी हैं? तो ये बन गए हैं द्रौपदी मुर्मू। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई द्रौपदी मुर्मू। भारत की नई लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन बनी है? भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन बन गए हैं साथियों? तो आपको बता दें कि बन गए भारती दास। जो भारती दास है सीजीए का पद संभालने वाली 27वें अधिकारी हैं, और सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक बने संजीव कपूर, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसरो के नए अध्यक्ष बने एस सोमनाथ। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, इसका संस्थापक थे विक्रम साराभाई, और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटका में, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष बने एस सोमनाथ। नेक्स्ट है साथियों राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए के नए निदेशक कौन बने हैं? प्रवीण शर्मा बने हैं। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के स्थापना हुई थी 2018 में, मंत्रालय का अधीन स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण मंत्रालय का आता है ये, ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए महानिदेशक बन गए प्रवीण शर्मा। नेक्स्ट है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के नए जो बन गए हैं विक्रम देव दत्त बन गए हैं, मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है साथियों भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
FSSAI के नए CEO कौन बने हैं? तो FSSAI के नए CEO कौन बन गए हैं साथियों? वो बन गए हैं जी कमला वर्धन राव बन गए हैं। और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना 5 सितंबर 2008 को ही। मुख्यालय न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है इसका। कौन बन गए? तो FSSAI के नए CEO कमला वर्धन राव। नेक्स्ट है, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? वो बन गए अरुण गोयल, भारत के नए चुनाव आयुक्त। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इसका फुल फॉर्म इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? भारतीय चुनाव आयोग की 1950 में 25 जनवरी को, ध्यान रखिएगा 25 जनवरी को साथियों प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बन गए हैं साथियों? जगदीप धनखड़ जो है भारत के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की अध्यक्ष कौन बनी है? सेबी की नई अध्यक्ष बनी है माधवीपुरी बुच, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? तो साथियों भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ बने हैं पंकज कुमार सिन्हा। वेस्टर्न एयर कमांड 1949 में स्थापना हुई, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है साथियों देखिए, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी के नए प्रमुख बने मनोज पांडे। ठीक है, इंडियन आर्मी की स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। और मनोज पांडे जो हैं ये 29वें नंबर के हैं, क्रम याद रखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं साथियों? अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन बने? RBI के नए गवर्नर कौन बने हैं? वो बन गए हैं शक्तिकांत दास, RBI के नए गवर्नर बन गए हैं। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। RBI के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, M राजेश्वर राव, MK जैन, T रविशंकर और MD पात्रा। भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? तो भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन बने? गिरीश चंद्र मुर्मू बन गए हैं भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक है, भारत के नए रक्षा सचिव डिफेंस सेक्रेटरी कौन बने हैं? भारत के नए डिफेंस सेक्रेटरी कौन बन गए हैं? अरमाने गिरधर। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? NSA कौन बने हैं? अजीत डोभाल हैं भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। पद का गठन हुआ था 1998 में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के नए विदेश सचिव फॉरेन सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो बने विनय मोहन क्वात्रा, भारत के नए फॉरेन सेक्रेटरी। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं सुमन के बेरी। कौन बने हैं? सुमन के बेरी। ठीक है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? वो बनी है नल्लाथम्बी क्लाई सेल्वी। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 को। मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। तो CSIR वेरी इंपॉर्टेंट है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। पहली महिला निदेशक बन गई हैं नल्लाथम्बी क्लाई सेल्वी। नेक्स्ट है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC के नए CEO कौन बने हैं? वो बन गए हैं विनीत कुमार। कौन बन गए? विनीत कुमार। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए CEO बन गए हैं। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, स्थापना 1956 में हुई थी। मुख्यालय है मुंबई के अंदर। अध्यक्ष है मनोज कुमार। कौन है? मनोज कुमार। नेक्स्ट है, 22वें विधि आयोग लॉ कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बन गए हैं साथियों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉ कमीशन 21वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष बन गए न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? V अनंत नागेश्वरन बने भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार। कौन? V अनंत नागेश्वरन। किस महिला अर्थशास्त्री को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? शमिका रवि बनी है। ठीक है, आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM के नए सदस्य बनी शमिका रवि। सीमा सुरक्षा बल BSF की नए महानिदेशक कौन बने हैं? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बन गए हैं सुजालाल थाउसेन। इनको जो है बता दें आपको, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। मुख्यालय न्यू दिल्ली में। इसका मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। भारतीय लागत लेखाकार संस्थान ICMI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विजेंद्र शर्मा बने हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया
ICMI के नए अध्यक्ष कौन बने? विजेंद्र शर्मा। स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1949 को। मुख्यालय कोलकाता के अंदर स्थित है। भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। स्थापना हुई थी 28 दिसंबर को 1885 में हुई थी। संस्थापक ये हूँ, मुख्यालय न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। प्रसार भारती के नए CEO कौन नियुक्त हुए हैं? प्रसार भारती के नए CEO बने हैं कौन? गौरव द्विवेदी बने हैं। प्रसार भारती की स्थापना 23 नवंबर 1997 को हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए MD और CEO कौन बने हैं? वो बन गए हैं आशीष कुमार चौहान। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना 1992 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों, देखिए हमारा हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं दिलीप टर्की। भारत में हॉकी खेल को हॉकी इंडिया संस्था रेगुलेट करता है। स्थापना 2009 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? अनीश दयाल सिंह बने हैं ITBP के नए महानिदेशक। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल। स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। मोटो है श्रौर दृढ़ता कर्म निष्ठा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए महानिदेशक कौन बने? बन गए हैं कौन दोस्तों? हिमांशु पाठक। ठीक है, तो ये था साथियों हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 52 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इसका PDF फाइल अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर आपको साथियों देखिए कंप्लीट जो है एक जनरल नॉलेज की मास्टर PDF तैयार की गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट दिया गया है हर एग्जाम्स के लिए, BSF अग्निवीर आर्मी एग्जाम के लिए। ज़रूर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच साथियों, टेक केयर, बाय बाय।